नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक रिसर्च। और आज हम बात करेंगे कि हमें कौन सा ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, इन द मनी, एट द मनी या आउट ऑफ मनी। उस पर हम डिस्कस करेंगे और भी कुछ बातें हैं जो जानेंगे हम। उससे पहले हम बात कर लेंगे कि जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि चार्ट से हमें प्यार करना पड़ेगा। तो चार्ट से प्यार किसको किसको हुआ है, प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और किसे नहीं हुआ तो क्या दिक्कत आपको आ रही है, तो आप कमेंट जरूर करें प्लीज़। तो हमें पता चलेगा कि हाँ, हमने जो लर्निंग दिया था या हमने जो लर्निंग किया था उस लर्निंग से किसी को तो फ़ायदा हो रहा है या कोई कोशिश तो कर रहा है। ये चीज़ हमें पता चलेगी। देखिए, आपका कमेंट जो है, आपके कमेंट से हमें अप्रिसिएशन मिलता है, हमें अप्रिसिएट करता है कि हाँ, हम जो है एक एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ कुछ चीज़ें आपको बताएं। ये मेरा चूँकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये मैं कहीं से, ये किताबी भाषा नहीं है, आपको कहीं भी बुक में नहीं मिलेगा। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारे जो ट्रेडिंग कैरियर में जो घटा है हमारे सामने, मैं वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे साथ हुई वो आपके साथ ना हो। तो इसलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने है निफ्टी 50 का चार्ट और ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। ये कुछ चीज़ें मैं मार्क करके रखा हूँ, ये पहले का मार्किंग है। तो ये देखिएगा, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ड्रॉ किया, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से आ रही थी, ठीक है, ये आ रही थी, आने के टाइम में मैंने ये सपोर्ट ड्रॉ किया था, लेकिन इसने सपोर्ट यहाँ पे नहीं लिया, ठीक है। इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके आगे इसने इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, ये सपोर्ट लिया। और जैसे ही इसको रिस्पेक्ट किया, ये सपोर्ट लेने के बाद से एक बाउंस बैक दिया और अच्छा खासा मोमेंट मिला हमें, ठीक है। दूसरी चीज़ दूसरी बार जब मार्केट रिवर्स आई तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस बन चुका था, इसको इसने हल्का सा सपोर्ट किया, थोड़ा सा मोमेंट दिया, फिर ये आया और जब नीचे आया दोबारा तो इसने इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया, इसने डायरेक्टली नीचे वाले सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और क्या जस्ट किस करके इसको जो है ये रिवर्स हो गया। यहाँ भी एक अच्छा खासा मोमेंट हमें मिला है, लेकिन इतना हम निफ्टी में तो नहीं बाइंग करके जाएंगे, क्योंकि हम मंथली ऑप्शन बाइंग नहीं करते हैं, तो हम इतना ज़्यादा मूव के लिए एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत तो ज़रूर मिले हमें। तो ये चीज़ें जो है ना, जो लर्निंग है, ये कभी ना कभी काम आती है। जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, या जो ड्राइंग हम बनाते हैं, जो ड्राइंग हम करते हैं, तो वो हमें काम देगी, ज़रूर देगी। लेकिन उसके लिए क्या है, हमें चार्ट से प्यार होना चाहिए। जब तक हमें प्यार नहीं होगा, हम चार्ट में घुसेंगे नहीं, और घुसेंगे नहीं तब तक हमें चीज़ें पता नहीं चलेंगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि कॉल एंड पुट की, कौन सा कॉल और कौन सा पुट हमें बाइंग करना चाहिए। देखिए, ऑप्शन बाइंग में 3 स्ट्राइक प्राइस होता है। एक तो आपका हो जाता है एट द मनी, और दूसरा हो जाता है आपको आउट ऑफ मनी, और तीसरा हो जाता है इन द मनी, ठीक है। तो अब हमें क्या है, हमें कब कौन सा बाइंग करना है। देखिए, मार्केट जब अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉल बाई करना है, ये सबको मालूम है। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पे पुट बाई करना है, ये सबको मालूम है। ठीक है। अब क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, तो हमें कौन सा ऑप्शन बाइंग करना है, एट द मनी करना है, आउट ऑफ मनी करना है, या इन द मनी करना है। देखिए, इन द मनी में क्या होता है कि इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू होता है और टाइम वैल्यू भी होता है। आपको क्या है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होता है और टाइम वैल्यू भी होता है। ये आपका आईटीएम में मिलेगा, ठीक है। ओटीएम में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ओनली टाइम वैल्यू होता है। इसमें सिर्फ आपको टाइम वैल्यू मिलेगा। और एटीएम में क्या है कि थोड़ी बहुत इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है, बाकी मैक्सिमम आपको टाइम वैल्यू ही मिलेगा। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे, इसके डिटेल के बारे में। अगर आप लोगों को चाहिए, आपको जाननी है, तो इस पर भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। लेकिन फिलहाल टाइम वैल्यू क्या होता है और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, शॉर्टकट में हम जान लेते हैं। देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है कि हमारी मनी का जो वैल्यू है, जितना हमने इन्वेस्ट किया है। मान लीजिए कोई ऑप्शन हमने बाइंग किया, और ऑप्शन बाइंग किया तो हमने जो है 100 रुपये का कोई ऑप्शन बाइंग किया है, ठीक है। 50 का लॉट है, हमने 5,000 रुपया यहाँ पे दिया है। अब 5,000 रुपये में क्या है, हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग 3,000 रुपया आता है, ठीक है। तो अगर किसी भी रीजन से मान लीजिए कि ऑप्शन या स्पॉट प्राइस में अगर मूवमेंट नहीं हुआ, हमारा ऑप्शन किसी भी रीजन से नहीं बढ़ा, तो हमें नुकसान होगा सिर्फ 2,000 रुपये का, बाकी हमारा 3,000 रुपया मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू का बेनिफिट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर टाइम वैल्यू, हमने जो ऑप्शन लिया है, मान लीजिए कि 100 रुपये का हमने कोई ऑप्शन लिया है, उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, तो एक्सपायरी के दिन क्या होगा कि
ये 100 के 100 हमारे जीरो हो जाएंगे, इसमें हमें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये 100 के 100 हमारे जीरो हो जाएंगे, इनको जीरो होना ही है। ये है इंट्रिंसिक वैल्यू और ये है टाइम वैल्यू। इसके बाद हम जब ऑप्शन चेन में चलेंगे तो वहाँ पे डेल्टा भी जानेंगे और थीटा भी जानेंगे, गामा और बेगा, वहाँ सब कुछ पढ़ेंगे जब हम ऑप्शन चेन में चलेंगे। तब तक ये बातें हैं कॉल और पुट की। तो हमें देखिए, मैं कभी भी बोलता हूँ कि हम जो है आईटीएम ही बाई करेंगे। अब देखिए क्या है कि जब आईटीएम हम बाइंग करते हैं तो आईटीएम में क्या है कि हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, ठीक है, हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। कोई भी जैसे प्रीमियम है, मान लीजिए कि एट द मनी का प्रीमियम है और ये है आउट ऑफ मनी का प्रीमियम। तो यहाँ पे क्या है, इन द मनी यहाँ पे जो है ये प्रीमियम जो है 150 का मिलेगा, ये प्रीमियम हमें 120 का मिलेगा और वहीं पे ये प्रीमियम हमें 100 का मिलेगा। तो सबसे सस्ता प्रीमियम कौन सा है? आउट ऑफ मनी। तो लोग क्या चूज करते हैं कि आउट ऑफ मनी सस्ता प्रीमियम है, थोड़ा सा नीचे गिरेगा तो हम इसको 2 लॉट ले लेंगे, एवरेज कर लेंगे। देखिए एवरेज जो है ना, सबसे बड़ी गलती आदमी वही करता है, एवरेज। किसी भी चीज़ों को एवरेज करना कि मार्केट अगर ऊपर से नीचे गिर रही है हम उसको एवरेज करते गए, फिर यहाँ से गिरी फिर एवरेज कर लिए, फिर यहाँ से गिरी फिर एवरेज कर लिए। लेकिन इसका लिमिटेशन हमको नहीं पता है ना, हमें नहीं मालूम है कि ये मार्केट कहाँ तक गिर के जाएगी। तो हमें कहीं ना कहीं या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं एसएल डाल के निकलना पड़ेगा। हम अपनी जिद से मार्केट को हरा नहीं सकते हैं। हम अगर जिद करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ही हारना है, मार्केट हमसे नहीं हार सकती है। तो हमें मार्केट को सॉरी बोलना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं जो है मार्केट को सॉरी बोलना पड़ेगा। वो टाइम आएगा। आप सॉरी कब बोल रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना नुकसान लेने के बाद मार्केट को सॉरी बोलते हो। मार्केट को सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा। अगर हमने कोई ट्रेड लिया, वो ट्रेड हमारे अगेंस्ट चल रही है, हमने कोई ट्रेड लिया, मान लीजिए कि हमें जो है मालूम था, जैसे कल मैंने दिया था एक अशोक लेलैंड, दिन भर तो हमें कोई मूवमेंट नज़र नहीं आया, लेकिन मैं कल शाम को जो है लगभग 2-2:30 बजे के आसपास अशोक लेलैंड क्या मैंने कॉल बाई करने के लिए दिया था। समथिंग हमको लग रहा है कि 3 रुपया 70 पैसा के आसपास उसका प्रीमियम था। हमारा जो है टारगेट था 4 रुपया 50 पैसा का और शायद कुछ टारगेट एक 5 रुपये का था, ठीक है। अब क्या है कि मार्केट हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट नहीं चली, मार्केट वहीं से रिवर्स हो गई। तो अब मार्केट रिवर्स हो गई तो मान लीजिए हमने 370 पे बाइंग किया है तो हमारा 350, देखिए उसका लॉट साइज समथिंग 5000 का लॉट था। तो हमें 3 रुपये 50 पैसा पे या 3 रुपये 30 पैसा पे या 3 रुपये पे, देखिए कहीं ना कहीं तो हमें एसएल डालना पड़ेगा। वो आके समथिंग बंद हुआ था, हमको लग रहा है कि 2 रुपये 70 पैसा के आसपास वो आके बंद हुआ। तो हमें 3 रुपया 3.30 3.50 कहीं ना कहीं एसएल हमें डालना ही पड़ेगा, क्योंकि हम देखिए हमेशा हम सही नहीं हो सकते हैं। हम जो भी प्रोडिक्शन कर रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है कि हमेशा 100% हम ही सही होंगे, बाकी सब लोग गलत हो जाएंगे। नहीं, बहुत लोग काम करते हैं, हम लोगों से भी इंटेलिजेंट लोग वहाँ पे हैं, हम लोगों से इंटेलिजेंट जो इंस्टीट्यूशन काम कर रही है वो हम लोगों से तेज़ है। और हम लोग अकेले अपने सिर्फ एक अकेला अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन है उनके पास बहुत सारे वो क्या बोलते हैं एडवाइजर हैं उनके पास, तो उनका दिमाग और हमारे दिमाग में बहुत फ़र्क है। तो हम जब गलत हो गए, हमने कोई ट्रेड यहाँ पे लिया और हम गलत हो गए, तो हमें एसएल काट के निकलना है और हमें मार्केट को सॉरी बोलना है, किसी भी सूरत में सॉरी बोलना है। अब या तो हम बर्बाद होने के पहले सॉरी बोल दें या बर्बाद होने के बाद में बोलें। बर्बाद होने के बाद तो हम बर्बाद हो ही गए, फिर बचा ही क्या है सॉरी बोलने के लिए। तो उससे अच्छा है कि हम थोड़े से बर्बाद हों, उस टाइम ही हमें सॉरी बोल देना चाहिए मार्केट को, ठीक है भाई आज तू ले जा, तू जीत गई मैं हार गया। तो ये हो गई ये बात, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे, हमारे कहने का मतलब क्या था कि एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ मनी, ठीक है, यही तीनों चीज़ था। तो अब क्या है कि इसके प्रीमियम जो है, मैं यही बोल रहा था कि सस्ता मिलता है, ठीक है, इसका प्रीमियम सस्ता मिलता है। इसका समथिंग 130 में बोला था और इसका समथिंग 100 क्या हो रहा है 150 था, ठीक है। तो सस्ता प्रीमियम मिलता है आउट ऑफ मनी का। तो लोग सोचते हैं कि आउट ऑफ मनी ले लेंगे हम एवरेज करते जाएंगे, नहीं, कभी भी एवरेज नहीं करना है मार्केट में जब तक कि आपको फुल कॉन्फिडेंस ना हो कि हाँ मार्केट ऊपर ही जाएगा। मैं जिस डायरेक्शन में बैठा हूँ, चाहे मैं पुट लिया या मैं कॉल लिया, मार्केट हमारे ही डायरेक्शन में काम करेगी। अगर हम बहुत ही कॉन्फिडेंस में हैं तो ठीक है, हम जो है उसको एवरेज करेंगे, अदरवाइज हम एवरेज ऑप्शन को कभी भी नहीं करेंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ कि हमें या तो एट द मनी लेना है या इन द मनी लेना है, आउट ऑफ मनी हमें लेना ही नहीं है।
आउट ऑफ मनी लेना ही नहीं है। हमें जब मूवमेंट ज़्यादा दिख रहा है और हमारे पास पैसे हैं, पैसे थोड़े से कम हैं लेकिन स्टॉक का मूवमेंट हमको ज़्यादा दिख रहा है, तो उस समय हम आउट ऑफ मनी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ कि हम ऑप्शन बायर हैं और ऑप्शन बायर को क्विक मोमेंटम चाहिए। ऑप्शन बायर को क्विक मोमेंटम चाहिए, उसको स्लो एंड स्टडी मार्केट बढ़ रही है तो उससे कोई भी फायदा नहीं होगा, हम इसको अवॉइड करेंगे इस ट्रेड को। हमें मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम जैसे ही मिलता है तो हमें प्रॉफिट होता है, मोमेंटम नहीं मिलेगा तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो हमें ऐसे मार्केट को ढूंढना है, हमें ऐसे स्टॉक को ढूंढना है या ऐसे इंडेक्स को ढूंढना है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी इंडेक्स या स्टॉक जो है कितने टाइम से रेंज में फंसी हुई है। अब इस रेंज में फंसने के बाद ये क्या कर रही है, कोई एक कैंडल यहाँ पे जो है, कोई एक कैंडल 15 मिनट का क्लोज करे इसके ऊपर, या कोई एक कैंडल क्लोज करे ये नीचे की तरफ, तो हम इसके लो पे बाइंग करेंगे और नहीं तो इसके हाई के ऊपर बाइंग करेंगे और इसके हाई के ऊपर हम जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ सिर्फ टाइम डिके लगेगा और हमारा प्रीमियम ये लोग खा जाएंगे। तो हमारे लिए ये मार्केट सही नहीं है। ऑप्शन बायर के लिए खास करके रेंज बाउंड मार्केट सही नहीं है, हम उसमें काम नहीं करेंगे, हम मार्केट को अवॉइड ही करेंगे। इसलिए मैं आपको फ्राइडे के दिन मैं कोई कॉल नहीं दिया। शाम को लगभग 2-2:30 बजे के आसपास हमें लगा कि हाँ मोमेंट एक आ सकता है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन हम गलत हो गए वहाँ पे। तो ठीक है, हम अपना एसएल काट के निकलेंगे, हमें निकलना ही है, किसी भी सूरत में हम निकलना है। तो ये हो गई कॉल एंड पुट की बात। हमेशा देखिए आप एट द मनी बाइंग कीजिए और नहीं तो इन द मनी बाइंग कीजिए। अब इन द मनी और एट द मनी में बड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए जैसे मान लीजिए कि निफ्टी का प्राइस जो है, बहुत लोग सोचते हैं अगर प्राइस इतना चल रहा है तो हमें कौन सा क्या चूज करना चाहिए। मान लीजिए कि निफ्टी अभी जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो 19,794, मान लीजिए कि लगभग 19,800 के आसपास निफ्टी चल रही है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ एट द मनी सेलेक्ट करना है, तो एट द मनी का प्राइस होगा 19,800। तो हम जो है 19,800 का क्या लेंगे, कॉल लेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाना है, हमें लग रहा है कि हाँ इंडेक्स ऊपर जाएगा, तो हम जो है यहाँ पे कॉल ले लेंगे 19,800 का। अगर मार्केट नीचे जाता है तो भी हम 19,800 का ही लेंगे। क्या लेंगे, पुट लेंगे, ठीक है। ये हो गया एट द मनी। अगर हमारे पास थोड़े से पैसे हैं तो हमें जो है इन द मनी हम चूज करेंगे। उस समय हम जो है 19,700 का प्रीमियम लेंगे या 19,750 का लेंगे। 19,700 डीप इन द मनी हो गया, तो 19,700 या 19,750 का प्रीमियम हम लेंगे और 19,750 का हम कॉल या पुट बाई करेंगे, हम जिस डायरेक्शन में बैठना चाहते हैं। तो ये हो गई हमारा जो स्पॉट प्राइस है, ये हमारा स्पॉट प्राइस हो गया। स्पॉट प्राइस के हिसाब से हमको सेलेक्ट कैसे करना है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस एट द मनी होगा, कौन सा स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ मनी होगा। अब इसमें देखिए आउट ऑफ मनी हमें खरीदना है, तो आउट ऑफ मनी इसका हो गया 19,900 आउट ऑफ मनी हो गया और 19,700 आपका ये इन द मनी हो गया, ये आउट ऑफ मनी हो गया और ये आपका एट द मनी हो गया। ये इन द मनी हो गया, ये आउट ऑफ मनी हो गया। तो ये स्ट्राइक प्राइस हम जो है ऐसे ही डिसाइड करते हैं और इसी स्ट्राइक प्राइस पे हमको काम करना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही है। और हाँ, कुछ इंडेक्स में ब्रेकआउट हुआ है, उस इंडेक्स का ब्रेकआउट के बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि एक आपका लाइक और एक आपका कमेंट जो है हमें अप्रिशिएट करता है कि हमें नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ दूसरा वीडियो हम लॉन्च करें।